What is your idea of love? My idea of love is like I can spend as much time with that person, और मुझे जो है साथ में रहते वक्त भी I should feel like my space is not getting invaded, और समृद्ध करें एक दूसरे को, मेरे लिए वो प्रेम है कि समृद्ध क्या होता है? like you रिस्पेक्ट ईच नहीं, अदर। रिस्पेक्ट तो इज्जत हुई, समृद्ध मतलब आई शुड ऐड समथिंग टू योर लाइफ। इट्स मेरा जिंदगी का सबसे ज़्यादा बड़ा डर जो है वो साधारण प्रेम है, कि मैं किसी इंसान के साथ प्रेम में हूँ बहुत वक्त से, और बहुत साधारण है वो, कि इट इज़ नॉट एडिंग लाइक मेरे इमोशंस को हाई पे नहीं ले जा रहा है, मेरे पर्सनैलिटी को कुछ नया ऐड करके नहीं दे रहा है। मैं अगर घर में रहता हूँ तो अगर वो इंसान मेरे साथ में रहता है तो घर में कोई नया ऐड ऑन नहीं हो रहा। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो उनके घर में जाता हूँ, हु लिव विद अ पार्टनर, एंड आई सी देम और आई टेल देम कि यार ये घर लग नहीं रहा जहाँ दो प्रेम करने वाले रहते हैं। दो प्रेम करने वाले लोग रहें तो आपके कप होने चाहिए उस टाइप के, आपके पर्दे उस तरीके के होने चाहिए, आपके घर पे एक कॉर्नर होना चाहिए कि जहाँ दो प्रेमी बैठ के बात करते हैं, और इसका कोई भी जो है पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एफर्ट की बात होती है। तो मैं देखता हूँ कि क्या ये इतना साधारण प्रेम का क्या मालूम है कि आप दो, जैसे मैं और मेरा फ्लैटमेट रहते हो, आप वैसे रहते हो, तो फिर क्या मतलब है कि वो भी शाम को आता है, जो खाना बनाया खा लेते हैं, अपना चुपचाप सो जाते हैं। क्या है ये? अगर दो लोग दो प्रेम करने वाले एक एरिया में रह रहे हैं तो वो एरिया लगना चाहिए कि यहाँ दो प्रेम करने वाले रहें। आपको चीखना चाहिए, फील द लव, फील द लव कि यार यहाँ पे टू पीपल वर लाइक इन मैडली इन लव विद ईच अदर। साधारण मीडियोकर प्रेम से क्या मतलब? तो मेरे लिए वो होता है कि इट शुड लाइक, हैव यू बीन मैडली इन लव? ऑलवेज, या हाँ, आई एम लाइक, और इज अ लिवर, आई एम अ लवर। नहीं मतलब मेरा तो प्रेम की परिभाषा ही है, मैं वो बैंक में काम करने वाला प्रेम नहीं कर सकता, मतलब नॉट बैंक में मैं जैसे क्या होता है? सिर्फ मैंने टाइपकास्ट जो आपने करे उसका नहीं सिर्फ उपमा दी है बैंक में काम करने वाला, कि जैसे बैंक में काम करने की नौकरी होती है कि आप जैसे ऑफिस जाते हो, शाम को वापस जाते हो, और दिन में आपकी नॉर्मल जिंदगी है। आप प्रेम को वैसा ट्रीट अगर करोगे, आप हफ्ते में 2 बार मिल रहे हो, बाहर एक खाने चले गए, और जो भी हिसाब किताब है रोज रात में 1 घंटे बात कर ली, मेरे लिए वो प्रेम नहीं। You know, this is very interesting because one of my friends who's also a writer, he's the one I came to see a show with. Oh, okay. And he and I were having this discussion. हम बैठे हुए थे एक दिन और हम मेहंदी हसन की गजल सुन रहे थे, रंजिश से। क्या बात? तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि you know, मुझे कभी फीलिंग नहीं आई है कि आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए, मतलब कम टू डिस्ट्रॉय मी, पर आ जाओ, ऐसी वाली फीलिंग मुझे अभी तक आई नहीं है। ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि फिर तुम्हें कभी मोहब्बत हुई नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। तो मैंने कहा यार दर्द तो बहुत हुआ है मुझे, तो उसने मुझे बोला कि दर्द तो गिरने पे भी होता है। ओहो भाई ब्रूटल। 3 दिन इसके बारे में सोची हूँ कि डज दैट मीन आई हैव नेवर बीन इन लव? And I feel like maybe creative people's understanding of love is perhaps a little different, or I don't know, or everybody's understanding of love is so different. But it's not about being creative. हम जो है अकेले ना रह जाएं उसके डर से हम बहुत ही साधारण समझौता कर लेते हैं प्रेम के बारे में। मतलब ये मेरा मानना है। नहीं, ये बात सच है, क्योंकि इतने सारे लोग मुझे लगता है शादी भी इसी वजह से करते हैं, इस डर से कि कोई मिलेगा नहीं बाद में। अच्छा, और ये इससे कहीं साबित नहीं होता कि वो लोग आपस में खुश नहीं है, और हम बहुत, मैं यहाँ कह रहा हूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। लेकिन मतलब मेरा मानना है कि अगर आप किसी इंसान को अपने जीवन में लेके आ रहे हो एज अ प्रेमी, आप उनके जो है उनसे प्रेम करना चाहते हो, तो फिर आपको एक दूसरे के जीवन में ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी वो, भले ही वो कम समय के लिए हो। लोग बागों का ये कि प्रेम लंबा चलना चाहिए और अनंत काल तक चलना चाहिए, मैं उस तो नहीं मानता। अगर प्रेम 6 महीने का है और 6 महीने उसकी अवधि है, तो 6 महीने में भी आपके जिंदगी के इट शुड एनरिच यू एंड इट शुड बी द बेस्ट 6 months ऑफ योर लाइफ। यू शुड रिमेंबर कि ये गजल मैंने इस इंसान के साथ डिस्कवर करी थी, ये पिक्चर मैंने इस इंसान के साथ डिस्कवर करी थी, ये हॉबी मैंने इनकलकेट करी क्योंकि मैं इस इंसान से बात करना चाहता था। बट कैन यू, वो तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसे सोच सकते हो ना, बिकॉज इट्स कम टू एन एंड, क्योंकि समथिंग वाज नॉट वर्किंग। वो तो बाद में जाके आप ऐसे सोच सकते हो कि हाँ दे वर द बेस्ट 6 months, बट समथिंग अबाउट दैट वाज नॉट राइट, तभी तो आप नहीं हो। नहीं, लेकिन लोग जनरली एक सेट, मतलब a lot of people don't get into relationship, they get into a setting कि मतलब कि अब चलो अब लिखा हुआ है कहीं पे कि भाई अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो यू शुड हैव अ पार्टनर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आपको वो इंसान नहीं मिल रहा जो आपको एनरिच करे, जो आपको जो है
आपके अंदर की वल्नरेबिलिटीज को जितना टॉलरेट करे और आपके अचीवमेंट्स को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करे, उस इंसान नहीं मिल रहा, तो आप किसी ने आपको लिख के नहीं दिया कि यू शुड हैव अ पार्टनर, कोई बात नहीं, अकेले रहो भाई। मुझे तो बहुत सही लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो मतलब जबरदस्ती गेट इनटू अ मीडियोकर लव एंड देन बी एन एवरेज इन एन एवरेज रिलेशनशिप, नॉट माय थिंग। अप्रिशिएट, वेल अप्रिशिएट। फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। हाँ रात इंदौरी साहब को चाहिए। मैंने तुम्हारे शो पे देखा था, तुम ये जो बोलते हो कि वो लड़की नहीं मिलती, ये तो बकवास है। द नंबर ऑफ वुमेन हु हैव स्टेड बैक टू टेक पिक्चर्स विद यू। प्यार है साहब, वो तो क्या बोलना है, मतलब तो मतलब अब वो तो हमारा आर्ट पसंद कर रही है ना। हाँ। तो आर्ट पसंद कर रही है, वो हमको जानेंगी तो फिर डीएम नहीं कर रही वो तुम्हें झूठे? तो वो डीएम भी कर रही है लेकिन हाँ, जो मॉडेस्टी तो कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, मतलब अच्छा लगता है, मैं बड़ा खुश हूँ इस बारे में कि पर उनमें से कोई पसंद नहीं आया, ऐसे एनरिच वाला मिला नहीं। एंड मतलब मेरे लिए वही तो है ना कि मेरे लिए जो है अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट the thing that I can love somebody or I can be in a relationship with somebody. I need to spend time with that person. I need to know the person and like how I am, कि मैं भी यहाँ आया हूँ, अगले 2 घंटे में मैं कैसा इंसान हूँ, बाकी के 22 घंटे में मैं टोटली डिफरेंट इंसान हूँ। अट्रैक्शंस के साथ पेरिस घूम सकते हैं? नहीं, मैं पेरिस अकेले घूम रहा था। अच्छा। उनको बता तो नहीं दिया किसी। जनरली तो अकेले घूम रहा था एक आध दिन। नहीं अकेले ही था मैं। Exploiting my friendship. अकेले ही था। हाँ, नहीं, of course. मेरे लिए लव इज अ वेरी बिग थिंग, लाइक It's a deep emotion. वेरी डीप इमोशन, लाइक I couldn't agree more. मोर देन लव, बीइंग इन लाइक प्रेम तो मेरे को हो जाता है जनरली, लेकिन प्रेम संबंध में किसी के साथ रहना, अगर किसी इंसान को मेरे जीवन के में आधा हिस्सा करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशन है। तो मुझे जो है बहुत भयंकर लेवल का जो है वो चाहिए। वो मेरे साथ एक ही बार हुआ जीवन में कि मेरे को किसी इंसान से ऐसा लगा कि ये इंसान is everything. इज नॉट एवरीथिंग, मतलब हम एक दूसरे को समृद्ध करते हैं जब साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे को जो है एनरिच करते हैं कि हमारी एक दूसरे की पर्सनैलिटीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को दी हुई हैं, वैसा होना चाहिए।